हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम VLOOKUP का यूज करके एग्जैक्ट वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को VLOOKUP के थ्रू फैच किया जा सकता है। यहाँ पर जो टेबल मैंने यूज किया है उसमें आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स हैं जिनको कि सेल किया जा रहा है और उस पर पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया गया है किसी सेल्स पर्सन के द्वारा। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि बेस्ड अपॉन देयर डिस्काउंट्स उनका कमीशन कितना सेट होता है, जिसके लिए एक और टेबल आपको यहाँ दी है जहां पर रेंज में ये मेंशन है कि अगर कोई भी सेल्स पर्सन 0 से 1% का डिस्काउंट देता है तो उस कंडीशन में आपको जो कमीशन है वो कितना देना है, $0.10। ऐसे ही बाकी सारी रेंज भी यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो अब अप्रॉक्सीमेट मैच में होता क्या है, जब हम VLOOKUP का यूज करते हैं तो जो फंक्शन है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को फैच करता है, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू को फैच नहीं करेगा कि 10 के अगेंस्ट अगर $1 लिखा है तो ऐसा नहीं है कि जहां पर 10 होगा वो वहां पे वैल्यूज देगा और बाकी सारी जगह वो आपको नॉट एप्लीकेबल या NA का साइन देगा। जो अप्रॉक्सीमेट मैच है उसके अंदर कभी भी आपको NA देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक ट्राई करते हैं कि कमीशन की वैल्यूज को किस तरह फैच किया जा सकता है। सिमिलर प्रोसेस है, इक्वल, उसके बाद में यहाँ पर VLOOK टाइप करेंगे, फिर टैब टाइप करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू यहाँ पर वो वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में मैं दूसरा वैल्यू है उसको फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको यहाँ सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, इसके बाद में वो पूछ रहा है टेबल एरे। तो किस टेबल के अंदर ये दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज और कमीशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरह से इस टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें लास्ट कॉलम किस प्लेस पे आता है, सेकंड प्लेस पे आता है। तो आप देखोगे यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम का इंडेक्स नंबर है 2। अगर यहीं पर एक और कॉलम होता और मैं उसे भी सिलेक्ट कर लेता तो यहाँ पर हम कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या देते, 3 देते। ठीक है, अभी हमने इसको 2 दिया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो ये होता है आपका फॉल्स मैच। ओके, और फॉल्स मैच का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। और यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 लिखने का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जब हम 1 लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमको जो टेबल एरे है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर F4 का प्रेस करके इसको लॉक करना जरूरी है। ठीक है, इसको लॉक करने के बाद में हम यहाँ पर एंटर मारेंगे। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं मे विलमॉट यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसका कमीशन आ गया है। बाकी सारे कमीशन भी अगर हमें देखने हैं तो आप देख सकते हैं हर एक जो सेल्स पर्सन है उसके अगेंस्ट में, उसकी डिस्काउंट की परसेंट के अगेंस्ट में कितना कमीशन होगा वो यहाँ पर फैच कर लिया गया है। ओके, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपका फर्स्ट कॉलम होगा, यानी कि जिसके अगेंस्ट आप वैल्यू निकाल रहे हैं, वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए, यानी कि A to Z होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर 1, 3 और उसके बाद में लिखूं 5 और 5 के बाद में दोबारा से लिखूं 4। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर इसको लिखना होगा, उसी के बाद ये फंक्शन सही से काम करेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको एग्जैक्ट और इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज आपको मिलने के चांसेस हैं। एक और तरीका है, अगर यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि किस सेल्स पर्सन ने, अगर मुझे ये चेक करना है कि किस सेल्स पर्सन ने 30% के आसपास डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं इक्वल करूंगा, VLOOK प्रेस करूंगा। VLOOK प्रेस करने के बाद लुकअप वैल्यू रहेगी 30। उसके बाद में टेबल एरे में हम देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया। सेल्स पर्सन की वैल्यू हमको चाहिए नेक्स्ट कॉलम में, तो इसके बाद इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सेकंड कॉलम है। तो इंडेक्स जो हो जाएगा कॉलम का वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमा करके अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो 1 प्रेस कर देंगे। 1 प्रेस करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है, और यहाँ पर ये जो हमारा टेबल एरे था इसको फिक्स करना है F4 का यूज करके। और आप इसको जब एंटर करेंगे तो आपको वो सेल्स पर्सन मिल जाएगा जिसने कि 30% डिस्काउंट के आसपास डिस्काउंट दिया हुआ है। और एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो डैनी ब्रूक्स है उसने 19% का डिस्काउंट दिया है, और इसके बाद सीधी वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ पर ये 40 वैल्यू को नहीं सिलेक्ट करेगा, ये वैल्यू को पीछे जाकर सिलेक्ट करेगा 90। ओके, अगर यहाँ पर 18 होता तो भी यहाँ पर इसको डैनी, यहाँ पर जो सेल्स पर्सन सिलेक्ट होता वो डैनी ब्रूक्स ही सिलेक्ट होता। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने एक एग्जैक्ट मैच का वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको पूरा VLOOK समझना है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।